हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल कॉलेज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर के द्वारा प्रोग्राम ऑफ एग्ज़ाम का जो टाइम टेबल है, प्रोग्राम है, उसको जारी कर दिया गया है। ये 18 मार्च को जारी किया गया है। नीचे मैं आपको डेट दिखा दूंगा। तो बीए पार्ट फर्स्ट एग्जामिनेशन ऑफ 3 ईयर डिग्री कोर्स एंड बीए एडिशनल 2023। ये बीए फर्स्ट ईयर के जो विद्यार्थी हैं, चाहे वो रेगुलर विद्यार्थी है, चाहे वो प्राइवेट विद्यार्थी है, चाहे वो एक्स स्टूडेंट है, ठीक है, सभी के लिए ये टाइम टेबल है। इसके अलावा जो बीए एडिशनल सब्जेक्ट से कर रहे हैं, उन विद्यार्थियों का भी ये टाइम टेबल है। तो आप देख सकते हैं कि बीए फर्स्ट ईयर की जो एग्ज़ाम है वो 6 अप्रैल से स्टार्ट है। एग्ज़ाम का जो टाइम है वो 11 AM से 2 PM तक है। 11 AM से 2 PM तक। और पहला जो पेपर है, फर्स्ट पेपर, वो आपका इंग्लिश लिटरेचर। अब दोस्तों, जिसके सामने या नीचे नॉन कॉलेजिएट या प्राइवेट या रेगुलर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब वो सभी के लिए है। तो ये इंग्लिश लिटरेचर का जो पेपर है 6 अप्रैल का, ये प्राइवेट वालों का भी है इसी दिन, ये रेगुलर वालों का भी है इसी दिन, ये एक्स स्टूडेंट का भी है। ये आप ध्यान में रखना, ठीक है। फिर 8 अप्रैल को देखिए दोस्तों, टाइम वही आपका 11 से 2 बजे तक। ड्राइंग और पेंटिंग और इकोनॉमिक्स फर्स्ट पेपर, ये भी रेगुलर और प्राइवेट और एक्स सभी प्रकार के विद्यार्थियों के लिए है। अगला जो आपका है 10 अप्रैल, टाइम वही रहेगा दोस्तों। 10 अप्रैल सोशोलॉजी पेपर फर्स्ट, ये भी प्राइवेट और रेगुलर और एक्स सभी के लिए है। फिर है 11 अप्रैल। 11 अप्रैल को आपका दोस्तों हिस्ट्री फर्स्ट का पेपर है, लेकिन ये पेपर देखिए ओनली फॉर रेगुलर एक्स स्टूडेंट एंड ड्यू पेपर। यानी इस दिन ये जो हिस्ट्री फर्स्ट का पेपर है वो रेगुलर विद्यार्थियों के लिए और एक्स स्टूडेंट के लिए है, या जिनके ड्यू पेपर रहे हुए हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर के ड्यू पेपर रहे हुए हैं, उन विद्यार्थियों के लिए है। फिर ये प्राइवेट के लिए नहीं है। फिर है अप्रैल 12 इकोनॉमिक्स सेकंड, ये सभी के लिए है, ठीक है। फिर है अप्रैल 13 इंग्लिश लिटरेचर पेपर सेकंड, ये भी सभी के लिए है। फिर है अप्रैल 15 हिस्ट्री का सेकंड पेपर, ये सिर्फ किन के लिए? ओनली रेगुलर स्टूडेंट, एक्स स्टूडेंट और ड्यू पेपर वाले, ठीक है। ये नॉन कॉलेजिएट विद्यार्थियों के लिए नहीं है, यानी प्राइवेट विद्यार्थियों के लिए नहीं है। इसके बाद में अप्रैल 17 सोशोलॉजी और पेपर सेकंड, ये सभी के लिए है, ठीक है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अप्रैल 18 संस्कृत, पंजाबी और उर्दू पेपर फर्स्ट, ये सभी के लिए है। अप्रैल 19 फिलोसफी पेपर फर्स्ट और ज्योग्राफी, ये जो पेपर है दोस्तों पेपर फर्स्ट, तो फिलोसफी का पेपर सभी के लिए है, लेकिन ज्योग्राफी का जो पेपर है ओनली फॉर रेगुलर एक्स स्टूडेंट एंड ड्यू पेपर, ये नॉन कॉलेजिएट के लिए इस दिन ज्योग्राफी का पेपर नहीं है, ठीक है। अगला पेपर है 20 अप्रैल को। 20 अप्रैल का है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर फर्स्ट, ये सभी का है। फिर है 21 अप्रैल को, ये संस्कृत, पंजाबी और उर्दू पेपर सेकंड, ये दोस्तों सभी के लिए है। फिर है अप्रैल 24 फिलोसफी और ज्योग्राफी, तो फिलोसफी सेकंड का पेपर सभी के लिए है और ज्योग्राफी सेकंड का पेपर सभी के लिए नहीं है, ओनली फॉर रेगुलर एक्स स्टूडेंट और ड्यू वाले, ये प्राइवेट विद्यार्थियों के लिए नहीं है ये ज्योग्राफी का। और 19 अप्रैल वाली ज्योग्राफी का ये प्राइवेट विद्यार्थियों का पेपर नहीं है। इसके बाद देखिए दोस्तों 25 अप्रैल को होम साइंस पेपर फर्स्ट, ये सभी के लिए है। फिर 26 अप्रैल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पेपर सेकंड, ये सभी के लिए है। 27 अप्रैल को पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पेपर है, लेकिन ये सभी के लिए नहीं है दोस्तों, ओनली फॉर रेगुलर एक्स स्टूडेंट और ड्यू पेपर, यानी रेगुलर विद्यार्थियों के लिए और जो एक्स स्टूडेंट हैं उनके लिए, प्लस जिनके फर्स्ट ईयर में ड्यू पेपर रहा हुआ है पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट पेपर, उन विद्यार्थियों के लिए है। नॉन कॉलेजिएट यानी प्राइवेट विद्यार्थियों के लिए ये पॉलिटिकल का पेपर नहीं है। फिर है अप्रैल 28 कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये सभी के लिए है, ठीक है। फिर आता है अप्रैल 29 होम साइंस पेपर सेकंड, ये सभी के लिए है। फिर है 1 मई
1 मई पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड। ये दोस्तों सभी के लिए नहीं है, ये ओनली फॉर रेगुलर एक्स स्टूडेंट और ड्यू पेपर। ठीक है, आपको बताया 27 अप्रैल वाला पेपर और 1 मई वाला पेपर ये नॉन कॉलेजिएट के लिए नहीं है। ठीक है, अब देखिए आगे 2 मई टाइम आपका वही रहेगा। 2 मई कंप्यूटर एप्लीकेशन पेपर सेकंड सभी के लिए है। 3 मई मैथमेटिक्स पेपर फर्स्ट सभी के लिए है। 4 मई हिस्ट्री पेपर फर्स्ट ये सभी के लिए नहीं है, ये ओनली फॉर नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट यानी सिर्फ प्राइवेट विद्यार्थियों के लिए है। ये एक्स स्टूडेंट के लिए भी नहीं है, रेगुलर स्टूडेंट के लिए भी नहीं है और ड्यू पेपर वाला भी नहीं है। फिर आता है 5 मई जनरल हिंदी। जनरल हिंदी ये सभी के लिए नहीं है, ओनली फॉर रेगुलर एक्स स्टूडेंट और ड्यू पेपर। ठीक है, यानी प्राइवेट वालों की जनरल हिंदी की एग्जाम इस दिन नहीं होगी। फिर आता है मई 6 मैथमेटिक्स पेपर सेकंड ये सभी के लिए है। फिर आता है मई 8 मई को हिस्ट्री का सेकंड पेपर है, लेकिन ये ओनली फॉर नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट सिर्फ प्राइवेट विद्यार्थियों के लिए है, रेगुलर विद्यार्थियों के लिए, एक्स स्टूडेंट के लिए, ड्यू पेपर वालों के लिए नहीं है। फिर आता है मई 9 मैथमेटिक्स थर्ड ये सभी के लिए है। फिर मई 10 ये राजस्थानी और साइकोलॉजी ये पेपर फर्स्ट ये भी सभी के लिए है। मई 11 हिंदी लिटरेचर पेपर फर्स्ट ये सब के लिए नहीं है, ये ओनली फॉर रेगुलर एक्स स्टूडेंट एंड ड्यू पेपर जिनके फर्स्ट ईयर में हिंदी लिटरेचर ड्यू रही हुई है उन विद्यार्थियों के लिए, प्लस एक्स स्टूडेंट के लिए, प्लस रेगुलर स्टूडेंट के लिए ये पेपर है, प्राइवेट विद्यार्थियों के लिए नहीं है। फिर देखिए मई 12 मई को एग्जाम है राजस्थानी और साइकोलॉजी की पेपर सेकंड की, ये सब की एग्जाम होगी इस दिन। मई 13 को दोस्तों ये गवर्नमेंट प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट, फिर है जोइनोलॉजी, फिर जीवन विज्ञान एंड योगा, डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज पेपर फर्स्ट ये सब के लिए है। फिर है मई 15 को हिंदी लिटरेचर पेपर सेकंड का, ये सब के लिए नहीं है, ओनली फॉर रेगुलर एक्स स्टूडेंट एंड ड्यू। ठीक है, नॉन कॉलेजिएट के लिए नहीं है। फिर मई 16 को वही ऊपर वाला पेपर है, 13 मई वाला पेपर सेकंड ये सब के लिए है। ठीक है, फिर दोस्तों देखिए 17 मई को इंडियन म्यूजिक का पेपर है फर्स्ट ये सब के लिए है। 18 मई को पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट पेपर है, ये ओनली फॉर नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट सिर्फ प्राइवेट विद्यार्थियों की एग्जाम है पॉलिटिकल फर्स्ट की 18 मई को। ठीक है, फिर है मई 19 इंडियन म्यूजिक पेपर सेकंड ये सब की है। मई 24 पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड ये सिर्फ ओनली फॉर नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट सिर्फ प्राइवेट विद्यार्थियों की एग्जाम है, रेगुलर वालों की, एक्स स्टूडेंट की और ड्यू पेपर वालों की नहीं है। फिर है मई 25 मई को जनरल हिंदी का पेपर है और फॉर एनसी स्टूडेंट ओनली सिर्फ प्राइवेट विद्यार्थियों की जनरल हिंदी की एग्जाम है। ठीक है, इसके बाद देखिए मई 26 को हिंदी लिटरेचर का फर्स्ट पेपर है, लेकिन ये ओनली फॉर नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट सिर्फ प्राइवेट विद्यार्थियों की एग्जाम है इस दिन। फिर है मई 27 एनवायरमेंट स्टडीज ओनली फॉर रेगुलर एक्स स्टूडेंट और ड्यू पेपर, नॉन कॉलेजिएट की एग्जाम नहीं है ये। फिर है मई 29 जनरल इंग्लिश ओनली फॉर नॉन कॉलेजिएट, ये सिर्फ प्राइवेट विद्यार्थियों के लिए है, रेगुलर विद्यार्थियों की नहीं है। इसके बाद देखिए दोस्तों मई 30 को आपका हिंदी लिटरेचर का पेपर है सेकंड, लेकिन ये किसका है, सिर्फ प्राइवेट विद्यार्थियों का है। फिर है मई 31 को एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन का पेपर है, लेकिन ये ओनली फॉर नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट सिर्फ प्राइवेट विद्यार्थियों का है। फिर 1 जून को ज्योग्राफी फर्स्ट का पेपर है, लेकिन ये सबका नहीं है, ओनली फॉर नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट यानी प्राइवेट विद्यार्थियों की ज्योग्राफी की एग्जाम 1 जून को होगी फर्स्ट पेपर की, और 3 जून को ज्योग्राफी सेकंड की एग्जाम होगी प्राइवेट विद्यार्थियों की। ठीक है, इसके बाद देखिए जून 6
एनवायरमेंट स्टडीज ये पेपर सिर्फ प्राइवेट विद्यार्थियों का है। फिर जून 8 जनरल इंग्लिश ये पेपर ओनली फॉर रेगुलर एक्स स्टूडेंट और ड्यू पेपर, यानी प्राइवेट विद्यार्थियों का नहीं है। और जून 10 एलिमेंट्री कंप्यूटर एप्लीकेशन ये पेपर है ओनली फॉर रेगुलर एक्स स्टूडेंट और ड्यू पेपर, ये प्राइवेट का नहीं है। तो ये दोस्तों महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के द्वारा 18 मार्च को जारी किया गया है और ये कंट्रोलर के साइन हैं। ठीक है, तो आप बीए फर्स्ट ईयर के सभी विद्यार्थी, चाहे वो रेगुलर हों, चाहे वो एक्स स्टूडेंट हों, चाहे वो ड्यू पेपर वाले हों, चाहे वो नॉन कॉलेजिएट हों, मेरी तरफ से आपको अग्रिम शुभकामनाएं। आपका पेपर बहुत अच्छा हो, ऐसी मेरी ईश्वर से दुआ है। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।